दूरदर्शी। डेफिनेशन करा दी थी कल। बोलिए। माना लिखवा दिया था। माना पढ़िए इसका एक बार, आप चालू कर दिया ये। माना पढ़िए। माना क्या सिद्धांत होता है, वो क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत कह लीजिए या क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब का बनना, क्या कह सकते हैं? तो इसमें मैंने आपको जो लिखवा दिया है ना, पढ़ो एक बार, पढ़ के बता दीजिए मुझे। इसमें क्या होता है, दो समकक्ष बेलनाकार नली होती है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। वस्तु के पास वाला लेंस कौन सा होता है? अदृश्यक लेंस। बोलिए। कौन सा लेंस होता है? और जो वस्तु के दूर वाला लेंस होता है वो कौन सा होता है? या ये कह लो नेत्र के पास, उसको क्या बोलते हैं? नेत्र का लेंस। क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में से बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, अदृश्यक लेंस को। और नेत्र का लेंस को क्या बोला जाता है? आई लेंस। ठीक है। तो ये कहाँ लगे होते हैं? नली के दोनों सिरों पर। जो अदृश्यक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, और जो नेत्र का लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कम होती है। अच्छा, इसके बाद क्या था? जो वस्तु रखी होगी कहीं पर, उसका इमेज कहाँ बनाता है अदृश्यक लेंस? ए बी। और हम नेत्र का लेंस को किस प्रकार एडजस्ट करते हैं रेक्टिलिनियन मेथड से, कि ये जो इमेज बना है इसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बने। हाँ या ना? और जब ये मुख्य फोकस के मध्य बनता है तो इसका पुनः प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? ए डैश बी डैश। कैसा बनता है? आभासी और सीधा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये माना है, मैंने प्रॉपर लिखवा रखा है। सिद्धांत कह लीजिए या क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो आकाशीय दूरदर्शी है इससे जो कुछ भी ग्रह या तारे पिंड दिखाई देंगे वो उल्टे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? तो जो आवर्धन क्षमता आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। अब इसका क्या करना है? कैलकुलेट। क्या करना है बेटा? कैलकुलेट। अच्छा, कैलकुलेट में हमें यहाँ पर ये पता होता है, कैलकुलेट करते क्या है बताओ? चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, कैलकुलेट क्या किया जाता है? आवर्धन क्षमता। क्या कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? तब आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। हाँ या ना? बोलिए। एम बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन। अब यहां पर अल्फा और बीटा कैसे कोण है? अत्यंत छोटे कोण। बोलते रहिए। कैसे कोण है? अत्यंत छोटे कोण है। कैसे कोण है? अत्यंत छोटे कोण। तो जब छोटे कोण होते हैं तो होता क्या? अल्फा किसके बराबर होता हो जाता है? टेन अल्फा के। और बीटा किसके बराबर हो जाता है? ये तो रिवीजन टाइप क्वेश्चन चलता है, बार बार वही बोलना पड़ता है कि अल्फा बीटा कैसे कोण है? अत्यंत छोटे, तो अल्फा किसके बराबर और बीटा किसके बराबर? तो यहाँ पर बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन बीटा अपॉन क्या लिख सकता हूँ? टेन अल्फा। हाँ या ना? अब यहाँ पर ये चेक करो अल्फा बीटा बने कहां पर है। देखो बीटा ये बना हुआ है। हाँ या ना? अल्फा दिख रहा है कहीं? बोलो। वस्तु इधर रखी है। हाँ या ना? बहुत दूर स्थित है वस्तु। तो जब यहां रखी जाएगी तो यहां पर क्या बनेगा? अल्फा। क्या बनेगा?
जो प्रकाश किरण आ रही है वो अनंत से आ रही है, वस्तु कहां पर है, बहुत दूर पर है, दिख नहीं रही है, छोटी सी दिख रही है बिंदु आकार की। तो जो उससे प्रकाश किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी दोनों। तो समांतर आएंगी तो वस्तु का जो जहां पर कहीं वस्तु होगी इस जगह पर, हाँ या ना, ऐसे सपोज दैट यहाँ वस्तु होगी मान लो ए भी, तो वो क्या बनाएगी, यहाँ पर इसके सेंटर पर अल्फा कोण बनाएगी, दर्शन कोण होगा। अब यही अल्फा इधर चेक करो, कौन सा कोण बन जाएगा, सम्मुख कोण। कौन सा कोण बन जाएगा, तो अल्फा चेक करो यहां बन गया, और बीटा कहां बना है, यहां पर। तो त्रिभुज कौन कौन से लिए जाएंगे, चेक करना, ई ए बी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ई ए बी व त्रिभुज ओ ए बी। हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, एम बराबर टेन बीटा, तो लंब बटे आधार। तो चेक करो बीटा, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा ई ए, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ई ए। ये मैंने टेन बीटा का मान लिख दिया, और बराबर हमेशा कहाँ लगेगा, डिवाइडर के सामने। तो एम बराबर क्या हो गया, ए बी अपॉन ई ए। अब चेक करो अल्फा, अल्फा कहाँ बना है, ओ ए बी, तो अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, ये रहा लंब ए बी अपॉन, अब इसका आधार चेक करना, ओ ए, हाँ या ना। अब चेक करो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा, एम बराबर वन अपॉन ई ए अपॉन वन अपॉन ओ ए। बोलिए, पास वाला पास रहेगा, दूर वाला कहां से आएगा, दूर। तो हो जाएगा एम बराबर ओ ए अपॉन ई ए। अब यहां से ओ ए का वैल्यू चेक करो, ओ ए, तो ओ किसका सेंटर है, अवदृश्यक लेंस का। तो ओ से लेकर प्रकाशिक केंद्र से लेकर ए तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, किसके लिए, अदृश्य लेंस के लिए। तो मैंने इसको क्या माना हुआ है, एफ नॉट, हाँ या ना। और राइट साइड में तो कैसी है, पॉजिटिव। अब चेक करो ई ए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यू ई। तो हो जाएगा ई ए बराबर क्या है, यू ई। अच्छा, अब यू ई कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। देखो इसके लिए तो ये राइट साइड में है अदृश्य लेंस के लिए, और नेत्र का लेंस के लिए ये ए बी है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड में। तो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए की जगह पर एफ नॉट माइनस यू ई, और यही क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए, अच्छा ये माइनस क्यों आया है पता है, बताओ। जब आप पार्थिव दूरदर्शी पढ़ेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, बाकी का फॉर्मूला सेम होंगे सब। एम बराबर एफ नॉट अपॉन यू ई आएगा किसमें, पार्थिव दूरदर्शी में। और खगोलीय में क्या आया है, एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ये उल्टा दिखाता है, उल्टे के लिए क्या आया हुआ है, माइनस। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो प्लस माइनस हटता लगता रहेगा। पार्थिव में प्लस लगेगा और टेली उसमें एस्ट्रोनॉमिकल में माइनस लगेगा। लिख गया। कल हमने इसका डेफिनेशन कंफर्म कर दिया था, डायग्राम कंफर्म कर लिया था, उसके बाद सिद्धांत और प्रतिबिंब का बनना कंफर्म कर दिया था। क्लियर। अब हमें क्या करना था, इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं करते, हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन क्षमता का, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा बीटा अत्यंत छोटे कोण है तो हो जाएगा एम बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब यहाँ चेक करिए, समकोण त्रिभुज ई ए बी या बीटा बना हुआ है,
दूसरा त्रिभुज है अल्फा, चेक करो कहां बना हुआ है। यहां से वस्तु ने अल्फा बनाया तो इसका सम्मुख कौन हो गया ये वाला, तो ओ ए बी अल्फा। तो मैंने समकोण त्रिभुज लिए ई ए बी व त्रिभुज ओ ए बी में। तो एम बराबर टेन बीटा, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो चेक करिए कोण के सामने क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो गया ए बी, आधार क्या हो गया ई ए। तो एम बराबर ए बी अपॉन ई ए अपॉन टेन अल्फा। तो अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो ए बी, आधार क्या हो जाएगा ओ ए। तो ए बी अपॉन ओ ए से ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसल आउट, बचेगा क्या एम बराबर वन अपॉन ई ए अपॉन वन अपॉन ओ ए। तो पास वाला पास जाएगा, दूर वाला दूर जाएगा, तो आ जाएगा एम बराबर ओ ए अपॉन ई ए। अच्छा ओ ए का वैल्यू कितना है एफ नॉट, और ई ए का वैल्यू कितना है माइनस यू, दोनों के वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एम बराबर क्या आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन यू। तो यही क्या होती है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्लियर, लिख गया। अब यहां पर चेक करिए, इसके भी दो केस होंगे। क्या होंगे बेटा, दो केस। यहां लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब गर्ल्स बातें ना करें, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। क्लियर, तो चेक करिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा नेत्रिका लेंस। तो ये वाला इसने बना दिया ए डैश बी डैश, जो कहा बना था डी दूरी पर। तो ये किसका वैल्यू है बीई का, तो बीई क्या हो जाएगा माइनस डी। अच्छा मैंने ई क्यों लगाया हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूं संयुक्त में, जब माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया ई कैसे आ जाता है। और यहाँ पर फोकस दूरी कैसी रहेगी पॉजिटिव, और वस्तु की दूरी कैसी रहेगी नेगेटिव। हाँ या ना, लगाइए लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब किसके लगाना, नेत्रिका लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है नेत्रिका लेंस। तो यहाँ पर ई मेंशन कर देंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वन अपॉन एफ ई, तो एफ ई तो पॉजिटिव है सेम रहेगा, बराबर वन अपॉन वीई। तो वीई चेक करिए, वीई का वैल्यू माइनस डी, माइनस वन अपॉन यूई। तो यूई कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस माइनस, तो वन अपॉन एफ ई। अच्छा अब तो रिवीजन टाइप लग रहा होगा, जैसे उसमें हम पढ़ते थे अंतिम प्रत्यय दो बार पढ़ लिया ना हमने, सरल में पढ़ लिया, संयुक्त में पढ़ लिया, और दूरदर्शी पढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा वन अपॉन एफ ई बराबर माइनस वन अपॉन डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वन अपॉन यूई। अच्छा एक वट्टे डी इधर किसका है, माइनस का इधर किसका हो जाएगा, तो एक वट्टे एफ ई प्लस एक वट्टे डी बराबर वन अपॉन यूई। अच्छा यूई का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया है। अब चेक करना, जो आवर्धन क्षमता थी एम बराबर आया था एफ नॉट अपॉन यूई। हाँ या ना, क्या आया था एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन यूई आया था। अब यही प्रूफ किया है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एफ नॉट मल्टीप्लाई वन अपॉन यूई, सेम कंडीशन है, मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ नॉट अपॉन यूई आ जाएगा। तो मैं वन अपॉन यूई का वैल्यू ये जो निकल के आया इसको यहां रख दूंगा। हाँ या ना, बोलिए, रखो। तो एम बराबर, अच्छा मैंने डी का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डी अपॉन यूई आया ही नहीं। हाँ या ना, तो चेक करो माइनस एफ नॉट
इंटू 1/FE प्लस 1/V। तो ये क्या होती है आवर्धन क्षमता। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा? स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर? देखिए, रिवीजन कर रहे होंगे तो उनके लिए तो सब ये चल रहा होगा हलवा टाइप। जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनको तो बहुत बड़ा जंग लगेगा और पूरी फिजिक्स की जंग लगेगी कि हम जंग लड़ रहे हैं। और याद रहे ये वो आकाशीय दूरदर्शी है जो एग्जाम में पूछी गई थी 2023 में। कब पूछी गई थी? 2023 में यूपी बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का पेपर, फिरोजाबाद। चेक कर लेना जाके, 5 नंबर लिखा हुआ था इसके पीछे। किसी के पास 2023 का पेपर है? 24 का, 25 का? हम्म? आपके पास 3 ईयर के पेपर भी होने चाहिए। ये क्वेश्चन 3 से 4 साल का ही रिपीट हो जाता है और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। जो आपको बताते हैं सब उसी तरीके से बताते हैं। जिस क्वेश्चन के पीछे से आप 26 में पेपर दोगे तो उसके पीछे 25 लिखा है तो उसके चांस 60% रहते हैं ऐसी। और ये यूपी बोर्ड है, रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पीछे 24 लिखा है उसके चांस 80% है, 23 के 90%। तो 23, 24, 25 मतलब 3 से 4 साल के जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं उनको तो सॉल्व करके जाना ही जाना है और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। बाकी का सिलेबस वही है, सब वहीं से कुछ पेपर बनता है। कैसे बनता है वो आपको मैंने बता दिया। उसने देखा कि आज 26 का पेपर बना रहा हूँ तो उसने टिक लगा देगा, 23 पे लग गया, 23 में आया तो 26 में आ जाएगा। लग गया? पढ़िए। फर्स्ट केस क्या है इसका? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो V बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये VE क्या हो गया, V नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि कौन सा प्रतिबिंब है? अंतिम प्रतिबिंब है ये वाला, बनाया जिसने नेत्रिका लेंस। हाँ या ना? अभी बोलता कि पहला प्रतिबिंब तो O आता। पहला प्रतिबिंब किसने बनाया था? AB, अवदृश्य का। उसने बोला क्या है अंतिम प्रतिबिंब, तो क्या आ जाएगा VE बराबर क्या आ जाएगा? -D। इसके लिए लेफ्ट साइड में है। और FE का मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी, एक उत्तल लेंस है। और यूई का मतलब वस्तु की दूरी, चाहे वो नेत्रिका लेंस के लिए हो चाहे अदृश्य लेंस के लिए हो, सबके लिए कैसी रहती है? नेगेटिव। अब इसको पुट कर दीजिए तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, लेंस फॉर्मूला। अब अंतिम प्रतिबिंब की बात है नेत्रिका लेंस की, तो मैंने ई मेंशन कर दिया। तो 1/FE बराबर 1/V का वैल्यू -D माइनस 1/UE, तो यूई का वैल्यू माइनस यूई, तो माइनस माइनस 1/D माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 1/FE प्लस बराबर 1/UE का वैल्यू उठा के रख दो आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में, तो आ जाएगा M बराबर -F0 इंटू 1/1/UE। तो इसका वैल्यू यहां से उठाओ तो क्या आ जाएगा? M बराबर -F0 1/FE प्लस 1/D। तो क्या ये आवर्धन क्षमता? अच्छा, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अनंत पर बने। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यूई बराबर क्या हो जाता है? FE। तो अब यहां पर बस यूई की जगह पे क्या लिख देना है? तो चेक करिए, M बराबर क्या हो जाएगा? -F0/FE आंसर। चलिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 28, चैप्टर नंबर 9।
पेज नंबर 251। स्पीड में निकालिए। शाखाएं रहेंगी तो फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, कल अच्छे भी आएंगे। लो। खुद पर वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत। खुद पर वार के फेंके हैं। वारना समझ में आता है? कभी बर्थडे बनता तो न्यौछावर होती है, तो उसको वारना बोलता है। हाँ, बारोटी अलग होते हैं। बात है, बारोटी याद आ रही है। खुद पर वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत। मेरा गुरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 27 है ना? 27 है, 28 नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 27 एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबके पास एनसीईआरटी है? नहीं है तो तापो, सर्दी पड़ रही है। उसने क्या बोला? किसी दूरबीन के, दूरबीन का मतलब दूरदर्शी, अवदृश्य की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर है। क्या बोला उसने? किसी दूरबीन की के अवदृश्य, अवदृश्य का मतलब अवदृश्य लेंस की, वो शॉर्ट में बोलेगा अवदृश्य। जैसे बिना को बोल देता है बिन्नी, तो ऐसी फिजिक्स क्या कर रही है? अवदृश्य लेंस को क्या बोल रही है? सिर्फ अवदृश्य की फोकस दूरी कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो बेटा ये किसका वैल्यू दिया गया है? फोकस दूरी दी है कितना? 140 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा है? अवदृश्यक लेंस, तो मैंने नोट लगा दिया। फिर क्या कह रहे हैं? तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो नेत्रिका का मतलब ऐसी, कितना दे दिया उसने? 5 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। क्या वो कह रहा है? वो आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता के लिए उसने दो केस दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा? दो केस। तो पहले केस में तो बताना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। एम का वैल्यू कब बताना है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? अनंत पर, सॉरी, कहां बने? जब मिस दीक्षा बातें ना करें, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आपको क्या बताना है? एम का वैल्यू। हाँ या ना? और दूसरे पॉइंट में उसने क्या पूछा है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अरे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तब भी आपको क्या बताना है? एम का वैल्यू। अब ध्यान से सुनिए सवाल क्या कह रहा है। उसने बोला कि अवदृश्य की फोकस, कोई दूरबीन है हमारे पास, दूरदर्शी है। रात में सोया नहीं था? क्या कर रहा था? हम्म? क्यों? सोना जरूरी है, तुम 12th में आओ।
और अगर नहीं सो पाया तो घर पे सोता है, आया क्यों? या मुझे नींद दिला रहा है तू? चेक करिए एफ। उसने बोला कोई हमारे पास दूरबीन है, तो दूरबीन में क्या लगा होगा? अदृश्य लेंस और नेत्र का लेंस। तो अदृश्य लेंस की फोकस दूरी कितना बोला उसने? 140 सेंटीमीटर। तो एफ नॉट का वैल्यू कितना? फिर उसने क्या बोला? नेत्र का लेंस की फोकस दूरी एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। मुंह धो गया जा, मुंह धो क्या? एफ ई का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? आवर्धन क्षमता बतानी है आपको। क्या बतानी है? आवर्धन क्षमता कब कब बतानी है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब एम का वैल्यू बताना है, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता बतानी है। तो पहला ऑप्शन देखिए। तो पहले ऑप्शन के लिए क्या होगा? एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, हाँ या ना? तो एम बराबर माइनस एफ नॉट का वैल्यू 140 अपॉन एफ ई का वैल्यू 5, काट दो। तो एम बराबर कितना आ रहा है? हैं? 28, 20 और 8 है ना? 28। अब चेक करना एनसीईआरटी में, आरटी में ये प्लस का दिया होगा। चेक करो। क्योंकि ये माइनस किस लिए आया है? क्योंकि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है ये उल्टा दिखाती है। लिख गया? इसको रफ कर दो डायग्राम को। हैं? पहला क्या कह रहा था? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? फॉर्मूला एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ नॉट और एफ ई का वैल्यू था, दोनों का पुट कर दिया। तो एम बराबर क्या आ गया? माइनस 140 बट्टे 5, भाग कर दिया, कितना आ गया? 28। तो एम बराबर क्या आएगा? माइनस 28। अच्छा, ये 28 का आवर्धन क्षमता क्या आई है? अच्छा, ये आवर्धन क्षमता जो आई है एनसीईआरटी में पॉजिटिव है, यहां पर कैसी है? नेगेटिव। उसका रीजन सुनिए। यहां पर नेगेटिव क्या है? एनसीईआरटी ने ये फॉर्मूला भी पॉजिटिव प्रूफ किया है। और ये फॉर्मूला जब आप बात करेंगे पार्थिव के लिए, तो वहां पर भी पॉजिटिव प्रूफ किया है। जबकि जो खगोलीय होती है ये चीजों को उल्टा दिखाती है, और जो पार्थिव होती है चीजों को सीधा दिखाती है। तो उल्टे के लिए क्या आना चाहिए? माइनस। समझ में आ रहा है? क्या आना चाहिए? माइनस। इसलिए यहां पर क्या लगाया है? माइनस। क्लियर? अब चेक करो उसमें क्या बोला सेकंड केस में। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो एम का वैल्यू बताना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सेकंड केस एम बराबर माइनस एफ नॉट इंटू 1/f ई प्लस 1/d, हाँ या ना? अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m बराबर माइनस एफ नॉट का वैल्यू 140, कहाँ गया? एफ ई का वैल्यू 5, और डी का वैल्यू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर फिक्स है ये तो। हमें कब से पढ़ाया गया? जब मानव नेत्र चल रहा था तब बताया गया था डी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एफ नोट का वैल्यू कितना? 140 मल्टीप्लाई 1/f ई का वैल्यू 5 प्लस डी का वैल्यू 25। पुस्तक सॉल्व करिए। तो माइनस 140 लासा 25, 5 प्लस 1, एम बराबर 140 मल्टीप्लाई 6/25, भाग करो। है ये वास्ते कितनी बार? और ये अब 168/5 भाग कर दिया। तो -3, फिर 3, फिर दशमलव, फिर
हाँ 6 बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा? -33.6। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में एक बार फिर कह रहा हूं नेगेटिव होती है, क्योंकि ये चीजों को उल्टा दिखाती है। क्लियर? लिख गया? उसने क्या बोला? एफ नॉट का वैल्यू 140, एफ ई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर बोलता है, सवाल का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। ऐसे सवाल हमें बनाना कैसे है, फिर उसे सॉल्व कैसे करना है। तो उसने बोला पहले केस में जब अंतिम प्रत्यय अनंत पर बने तब एम का वैल्यू बताओ, और जब अंतिम प्रत्यय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब एम का वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? एम बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो एम बराबर माइनस एफ नॉट का वैल्यू यहां से रखो, एफ ई का वैल्यू यहां से रखो, कैलकुलेट करो, एम का वैल्यू -28। क्लियर? सेकंड केस में क्या बोला उसने कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो डी का वैल्यू कितना? 25 सेंटीमीटर। तो एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -F0 1/Fe प्लस 1/D। वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद ये कोष्टक पहले सॉल्व होगा, भिन्न है कुछ नहीं है। भिन्न सॉल्व करके लेके आओ, कैलकुलेट करो, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? -33.6। और याद रखना कैलकुलेशन खुद से किया करो। क्लियर? अगला देखिए, चैप्टर खत्म हो गया, फॉर्मूला लिखिए। और याद रखना पार्थिव वाली दो दोषी आपके सिलेबस में नहीं है। पार्थिव के जो फॉर्मूले आते हैं वो यही आते हैं, एफ नॉट अपॉन यू ई और एफ नॉट अपॉन एफ। क्लियर? अंतर इतना होता है कि वो उसमें माइनस का होता है, उसमें प्लस का होता है। क्लियर? बोलिए पहला फॉर्मूला। जिसके पास पूरा चैप्टर हो वो स्पष्ट बस स्पीड में बोलता जाए, गोली की स्पीड रफ्तार में, प्रॉपर एक एक न्यूमेरिक वो फॉर्मूला। हम ये क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूले किसके लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बोलिए पहला फॉर्मूला। हाँ नैतिक। एन बराबर 360/थीटा। साथ ही साथ लिखते चला स्पीड में। जब भी आप मेरी क्लास लिया करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो और समझने में दिक्कत ना हो। बोलो दूसरा। एन बराबर 360/थीटा -1। फिर जल्दी बोलता था, ऐसे मुझे मत रोका कर। एफ बराबर R/2। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। एम बराबर I/O बराबर -V/U। हाँ या ना? नेक्स्ट बोलिए। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। एम बराबर I/O बराबर V/U। एम बराबर F माइनस V/F। वो तो उसी के हैं, F अपॉन F माइनस F प्लस। अगला बोलिए। म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। साथ ही साथ लिखते चला स्पीड में, क्योंकि न्यूमेरिकल को तुरंत रफ करूंगा।
पी अपॉन सी एम डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू ए म्यू जी बराबर 1 अपॉन जी म्यू ए। चैप्टर नंबर 9 के फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स के लिए बराबर, हाँ डी बराबर टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस। ये डी स्मॉल होगा बेटा, तो फिर टी भी स्मॉल ही होगा। पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला है टी इंटू आई म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू म्यू ए बराबर एच डैश अपॉन एच और ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपॉन एच डैश मैक्स। बोलिए। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए मैक्स। हाँ डेल एम बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1 पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा नेक्स्ट थीटा बराबर ए इंटू म्यू बी। कौन सा बोल रहा है यहाँ पे? म्यू बी माइनस म्यू आर। अच्छा ए कैपिटल बोलना। ओमेगा बराबर थीटा वाई डेल एम। ये होगा थीटा अपॉन डेल वाई वर्ड विक्षेपण क्षमता। नेक्स्ट म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 लिख लेना इसको। ये अच्छा नो मैं फॉर्मूला है, 2 नंबर में पूछा जाएगा 2026 में, रोकेगा नहीं कोई। म्यू बराबर 1/sin IC। नेक्स्ट ए बराबर कौन सा ए है? कैपिटल ए बराबर पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर -1। नेक्स्ट है म्यू -1/r। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? चेक कर। डब्ल्यू बराबर ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। प्रेजेंट पढ़ा था तो कोई मतलब का नहीं है फिर तेरे। क्या है दूसरा? क्या है? म्यू बराबर 1/sin IC। ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। म्यू -1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी -1/u। नेक्स्ट एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। एम बराबर डी अपॉन यू। एम बराबर डी अपॉन एफ +1। एक्स बराबर एम ई इंटू एम नॉट। नेक्स्ट ई नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू। नेक्स्ट नेक्स्ट एम बराबर -v0 अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई +1।
एल बराबर वी नॉट, क्या बोलता मॉड एल इक्वल टू मॉड वी प्लस मॉड यू ई। मैक्स 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 फॉर्मूला बोलिए। एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ इन एक्स। तो माइनस एफ नॉट डी अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, तो यहाँ वन अपॉन एफ ही होगा। नेक्स्ट होएगा बा। अब लिखो दूरदर्शी की लंबाई आपने नहीं लिखी है अभी। दूरदर्शी की लंबाई होती है एल बराबर एफ नॉट प्लस यू ई है। हाँ नोट पर लगा के लिख दो। ये सब फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए जिससे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। चैप्टर नंबर 9 में एक बार चेक करना एनसीईआरटी में कितना न्यूमेरिकल है। 2026 वाली एनसीईआरटी दीजिए। देखो एनसीईआरटी में ये लिखे होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूला साइंस सारांश में दिखाई दे रहा है। सारांश इंटेक्स क्वेश्चन से आपको मिलवाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स में बंद होता है। ये क्वेश्चंस होते हैं। ये वाला है 9.7 9.6, ये इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। क्योंकि पहला वाला न्यूमेरिकल करवा दिया है, दूसरा वाला न्यूमेरिकल करवा दिया और तीसरा वाला न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई सोच और नई उमंग के साथ। जब तक बी कॉन्फिडेंट।